नमस्कार सभी को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, लूप्स। अब बच्चे, इससे पहले मैंने जो टॉपिक किया था उसमें क्या थी, कंडीशनल स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी। उसमें मैंने इफ़ का यूज़ किया था। इफ़ आपका कीवर्ड होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है प्रोग्राम में, अगर हमको कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन आपको चेक करनी है तो उसके लिए हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास रियल लाइफ में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है प्रोग्राम्स में। तो हमारे पास एक तो मेथड क्या हो सकता है कि उन स्टेटमेंट्स को हम बार बार प्रोग्राम में लिखते जाएं, ठीक है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, दूसरा का जो प्रोग्राम है वो बहुत लेंथी हो जाएगा और वो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है लूप्स का। तो लूप्स क्या करती हैं, व्हेन वी वांट टू repeatedly execute some set of statements we can use the concept of loops। तो लूप क्या होता है, हमारे पास जब कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट जिनको हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं प्रोग्राम में, उनको हम एक लूप के अंदर लिख देते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं जितने मर्जी टाइम्स हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लूप्स का। तो सबसे पहले लूप में हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उसका एक बार हम सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल लूप हम लिखते कैसे हैं पाइथन में, उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे, टेस्ट कंडीशन। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हम इस वाइल लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इस वाइल लूप के साथ हम एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बैंक में हमारे पास 1000 कस्टमर्स हैं। अब हर एक कस्टमर का मंथ के लास्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उनकी अमाउंट के ऊपर, जो उन्होंने अमाउंट उसमें उनकी अमाउंट डिपॉजिट है आपके बैंक में। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको 100 कस्टमर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सिंपल इंटरेस्ट एक जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं हर एक कस्टमर के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए बार बार एक ही काम को आपको 100 टाइम्स करना है। मतलब कि फर्स्ट कस्टमर के लिए क्या करेंगे आप, उसका प्रिंसिपल रेट और टाइम आप वैल्यूज़ लेंगे, प्रिंसिपल रेट और टाइम की फर्स्ट कस्टमर के लिए, उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर ऐसे ही आप सेकेंड कस्टमर के लिए क्या करेंगे, उसकी तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है आपके उसमें से डिटेल में से, कस्टमर की डिटेल में से प्रिंसिपल रेट और टाइम, फिर उसके बेस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसे आप थर्ड कस्टमर के लिए, फोर्थ, फिफ्थ और अप टू द लास्ट कस्टमर। तो 100 कस्टमर के लिए आपको सेम टास्क परफॉर्म करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसको एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक के लिए, हर एक कस्टमर के लिए हम क्या करें, सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते जाएँ 100 टाइम्स, ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम उसके लिए एक लूप का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये डिस्प्ले मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 3 कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर काउंट एक मैंने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिए, इसकी वैल्यू कितनी ली है, 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। वाइल लूप का जब यूज़ करें तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, वाइल, और उसके साथ में हम कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे या कंडीशन लिखेंगे। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो वाइल की बॉडी के अंदर, ठीक है, वाइल लूप की जो बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए ये जो है ना, सेम इंडेंटेशन पे जितनी भी स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसके अंदर हैं, वाइल लूप के अंदर है, लिखी है हमने, ठीक है ना। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो वाइल लूप की बॉडी के अंदर हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है ना। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल काउंट है, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये कंडीशन देखिए, काउंट की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज़ लेस देन 3। ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 0 3 से छोटा है। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गया हम कहाँ चले जाएंगे, लूप की बॉडी के अंदर। आपकी लूप की बॉडी के अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब ये क्या करेंगे, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जाएंगी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हम इनपुट करा रहे हैं फर्स्ट कस्टमर के लिए, फिर रेट, फिर टाइम
उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये इतनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी रिपीट हो रही हैं। कितना टाइम रिपीट होंगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अब यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल लास्ट में एक ये स्टेटमेंट लिखी है। अगर हम इसको रिमूव कर दें तो इससे क्या होगा, आपकी जो काउंट की वैल्यू है हमेशा 0 रहेगी और ये जो कंडीशन है आपकी हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये किस तरह का लूप हो जाएगा, इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। तो इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए हम फॉल्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो काउंट वेरिएबल हमने लिया है इसकी वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को हम हर बार चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। 0 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और लास्ट में हमने ये स्टेटमेंट लिखी है। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 0 थी तो 0 + 1 1 हो जाएगी। अब फिर कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर हम ये सारी स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगी और लास्ट में फिर काउंट की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। पहले 0 था, फिर 1 हुआ, अब 2 हो जाएगा, फिर लास्ट में 3 हो जाएगा। और जैसे ये वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन कितनी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बच्चे हमको ये ध्यान में रखने वाली बात क्या है, काउंट के साथ जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू में चेंजेस होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो लूप हमेशा के उसके लूप के साथ जो हमने कंडीशन लिखी है वो हमेशा ट्रू रहेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इन्फिनाइट लूप में। तब इसका जो पर्पज़ था वो हमारा जो पर्पज़ था रिपीट करने का स्टेटमेंट्स को, वो फुलफ़िल नहीं होगा। वो कब फुलफ़िल होगा, जब हम कंडीशन वाई के साथ जो कंडीशन है वो एक टाइम पे आकर के फॉल्स हो जानी चाहिए। ठीक है ना। अगर ये ट्रू रहेगी तो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा और कभी भी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीटली एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है ना। तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यस, हम फर्स्ट कस्टमर के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल उसका इनपुट करते हैं, फिर रेट, फिर टाइम, फिर ऐसे देखिए सेकंड कस्टमर के लिए वैल्यू मांग रहा है, रेट, टाइम, फिर थर्ड कस्टमर के लिए यस प्रिंसिपल वैल्यू देते हैं, हम रेट देते हैं, टाइम देते हैं। यस, जैसे ही 3 कस्टमर की वैल्यू हमने 3 कस्टमर के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। मेन बात आपको क्या करनी है, वाइल के साथ जो है कंडीशन लिखनी है और कंडीशन एक टाइम पे आपको फॉल्स करनी है। इसके मतलब ऐसे आपको प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यूज़ को सेट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने काउंट की वैल्यू को 0 स्टार्ट किया था और यहाँ पर काउंट की वैल्यू, यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी है उसका वेरिएबल का यूज़ करके, और यहाँ पर मैं उसको बार बार चेंज कर रहा हूँ। थैंक यू।